मेला नगर गांव में संजना अपने चाचा चाची सुनैना और राजेश के साथ रहा करती थी। सुनैना की पहले से ही एक बेटी थी, उसका नाम शीला था। शीला देखने में बहुत सुंदर थी। संजना उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। संजना का कलर काला था और चेहरे पर निशान थे। ऐसे मुझे घूर कर क्या देख रही है? क्या कभी देखा नहीं है? पता नहीं मम्मी ने भी इसे क्यों घर में रख रखा है, किसी को भी लेकर आ जाती है। शीला संजना से बहुत जला करती थी। शीला संजना को अपने नज़रों के सामने एक मिनट भी नहीं देख सकती थी। संजना घर का सारा काम किया करती थी। एक दिन संजना के चाचा राजेश काम के मामले में घर से बाहर जाते हैं। संजना घर की सफाई कर रही होती है कि तभी शीला कहती है, मम्मी ओ मम्मी, आप इस नौकरानी को घर से निकाल दो। पता नहीं क्यों ये मेरे सामने मंडराती रहती है। मैंने इससे कितने बार मना किया है कि मैं जब काम किया करूँ तो सफाई मत किया कर। पता नहीं क्यों मेरे सामने आ जाती है। प्लीज़ आप इसे निकालो वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तभी वहाँ सुनैना आ जाती है और कहती है, क्यों रे करमजली, तुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है कि मेरी बेटी काम कर रही है और तुझे परेशान कर रही है। ये मत समझ कि मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूँगी। अब तेरे चाचा भी नहीं है यहाँ, ढंग से रह ले वरना मैं तुझे घर से निकाल दूँगी। चाची, मेरा कसूर क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा दीदी से, मैं तो बस सफाई कर रही थी। और वैसे भी आप लोग मुझसे इतना क्यों चिढ़ते हो? माना कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, पर आप मुझसे इतना क्यों जलते हो? मैं तो कुछ भी नहीं करती और घर के काम भी करती हूँ, सफाई भी करती हूँ, आप लोगों के लिए खाना भी बनाती हूँ। उसके बाद भी आप लोग मुझसे इतना जलते हो। तो मुझसे ज़बान लड़ा रही है, मुझसे बहस कर रही है। मैंने जितना कहा बस इतना सुन, ज़्यादा मत बोल। देखा मम्मी आपने इस कल्लो को कितना बोल रही है, इसकी ज़ुबान कितनी चल रही है। सही कहा शीला तुमने, ये कुछ ज़्यादा ही बन रही है। सुनैना संजना को चाटा मारती है और वहाँ से चली जाती है। संजना ओ संजना, कहाँ मर गई? यहाँ आ। सुनैना के बुलाने पर संजना सुनैना के पास आ जाती है। जी चाची, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ, आज घर पर मेरे जीजा और जीजी आने वाले हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लो। ठीक है चाची, आप चिंता ना कीजिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। इतना कहकर संजना वहाँ से चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। मेहमान खाना खाना शुरू ही करते हैं कि उन्हें खाना बहुत पसंद आता है और वे खाने की तारीफ करते हैं। खाना तो बहुत ही बढ़िया है, किसने बनाया है खाना? सुनैना, लगता है ज़रूर संजना ने बनाया होगा। शीला से तो खाना बनाना आता ही नहीं है। वाकई तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, मानो तुम्हारे हाथों में जादू है संजना। अरे नहीं नहीं दीदी, ये खाना शीला ने बनाया है, संजना से कहाँ खाना बनाना आता है। शीला को बहुत गुस्सा आता है और वह किचन में जाकर आग लगा देती है। ये देखकर सुनैना संजना पर बहुत गुस्सा होती है। क्यों री, तुझे बुरा लगा मैंने शीला की तारीफ जो कर दी? तूने किचन में आग लगा दी आकर गुस्से में, तेरी इतनी हिम्मत? नहीं चाची, ये आग मैंने नहीं लगाई है, मैं भला ऐसे क्यों करूँगी। सुनैना संजना की नहीं सुनती है और संजना को बहुत मारती है, उसे बहुत पीटती है। सुनैना संजना को घर से धक्का देकर निकाल देती है। सुनैना बाहर अकेले रो रही होती है कि तभी अचानक से बारिश होती है। बारिश मेहंदी की हो रही होती है। ये देखकर संजना बहुत घबरा जाती है। तभी वहाँ एक परी आ जाती है और परी कहती है, डरो मत, ये जादुई मेहंदी है, इस मेहंदी को लगाकर तुम बहुत सुंदर बन जाओगी और इस मेहंदी से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। संजना उस मेहंदी को अपने हाथों पर लगा लेती है। देखते ही देखते संजना एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और संजना बहुत खुश होती है। संजना उस जादुई मेहंदी की मदद से अपनी चाची सुनैना और अपनी बहन शीला से भी बदला ले लेती है।